हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम करेंगे प्लस वन क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, उसका सेकंड लेक्चर है ये। और पिछले लेक्चर में मैंने साइंस फिजिक्स वगैरह की डेफिनेशन और आपको यूनिट के बारे में, फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बताया। और यूनिट की टाइप्स मैंने आपको बताई, फंडामेंटल यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट मैंने बताई आपको 7 होती हैं और डिराइव्ड यूनिट्स बहुत सारी हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स देखिए, मेनली 4 सिस्टम हैं यूनिट्स के। पहला जो सिस्टम है यूनिट्स का, जितने भी सिस्टम है 4 सिस्टम, उनके अंदर मेनली देखिए मास लेंथ टाइम, जो 3 सिस्टम है उनमें मास लेंथ एंड टाइम जो है उनको कंसिडर किया गया। और जो फोर्थ जो सिस्टम है उसके अंदर मास लेंथ टाइम के अलावा और भी फिजिकल क्वांटिटी जो है उनको मेजर किया गया। तो 4 सिस्टम है यूनिट्स के। पहला सिस्टम है सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड सिस्टम। दूसरा सिस्टम ऑफ यूनिट है फुट, पौंड, सेकंड सिस्टम। दूसरा सिस्टम ऑफ यूनिट्स है एमके सिस्टम, मीटर, किलोग्राम, सेकंड सिस्टम। और जो फोर्थ जो है, जो कि लेटेस्ट है, वो है एसआई सिस्टम, जिसको बोलते हैं स्टैंडर्ड इंटरनेशनल या सिस्टम इंटरनेशन सिस्टम। ठीक है, 4 सिस्टम है यूनिट्स के। पहला सिस्टम है सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड सिस्टम, और ये है फ्रेंच सिस्टम। और मीटर, किलोग्राम, सेकंड सिस्टम, ये भी फ्रेंच सिस्टम है। ठीक है, फुट, पौंड, सेकंड सिस्टम, ये है ब्रिटिश सिस्टम। क्लियर? तो सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड सिस्टम क्या है? इस सिस्टम में सेंटीमीटर यूज किया जाता है लेंथ को मेजर करने के लिए, ग्राम यूज किया जाता है मास को मेजर करने के लिए, सेकंड यूज किया जाता है टाइम को मेजर करने के लिए। तो क्या लिखेंगे? इन दिस सिस्टम सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड वो यूज किए जाते हैं, आर यूज्ड टू मेजर लेंथ, मास एंड टाइम रिस्पेक्टिवली। सीक्वेंस में लिखना है सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड एंड लेंथ, मास एंड टाइम। ठीक है, तो इट इज ए फ्रेंच सिस्टम। उसके बाद है फुट, पौंड, सेकंड सिस्टम। इसमें क्या होता है? इन दिस सिस्टम फुट यूज किया जाता है, यानी कि पैरों के जो कदम है वो यूज किया जाता है लेंथ को मेजर करने के लिए। फुट, पौंड यूज किया जाता है मास को मेजर करने के लिए, एंड सेकंड यूज किए जाते हैं टाइम को मेजर करने के लिए। ये 3 जो चीजें हैं यूज की जाती हैं टू आर यूज टू मेजर लेंथ, मास एंड टाइम रेस्पेक्टिवली। क्लियर? तो ये है फुट, पौंड, सेकंड सिस्टम। ये ओल्ड सिस्टम्स हैं जितने हम पढ़ रहे हैं। उसके बाद है मीटर, किलोग्राम, सेकंड सिस्टम। ये फ्रेंच सिस्टम है, इट इज ए फ्रेंच सिस्टम। इन दिस सिस्टम मीटर, किलोग्राम
एंड सेकंड, ये तीन चीजें यूज की जाती है, आर यूज्ड टू मेजर लेंथ, मास एंड टाइम रेस्पेक्टिवली। ठीक है, ये तीन सिस्टम हमने पढ़े। अब लास्ट में आता है एसआई सिस्टम, या स्टैंडर्ड इंटरनेशनल बोल सकते हो, या सिस्टम इंटरनेशन बोलेंगे हम, इसको अलग से करते हैं। फोर्थ जो सिस्टम है एसआई, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो ये जो सिस्टम है ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एंड 7 फंडामेंटल यूनिट एंड 2 सप्लीमेंट्री यूनिट उन पे बेस है। दिस सिस्टम is based on 7 फंडामेंटल यूनिट्स। 7 फंडामेंटल यूनिट्स कौन सी होती है मैंने आपको बताया था, 7 फिजिकल क्वांटिटीज मैंने आपको बताया था, मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो ये जो सिस्टम है 7 फंडामेंटल यूनिट पर बेस्ड है एंड 2 और यूनिट्स हैं जिनको बोलेंगे हम सप्लीमेंट्री यूनिट्स या पूरक यूनिट्स, जिनके बिना, इन दोनों सप्लीमेंट्री यूनिट्स के बिना ये ऐसा सिस्टम अधूरा है। वो करेंगे हम धीरे धीरे, कौन कौन सी 7 फंडामेंटल यूनिट्स होती है और कौन कौन सी सप्लीमेंट्री यूनिट्स होती हैं। तो इसको बोलते क्या है ऐसे सिस्टम को, इट इज कॉल्ड सिस्टम इंटरनेशन और स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम। क्लियर। अब 7 कौन कौन सी फंडामेंटल यूनिट्स हैं और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स कौन सी हैं, उनके नाम पहले कर लेते हैं। सबसे पहले करेंगे हम 7 ऐसा सिस्टम जो मैंने बताया ना, 7 फंडामेंटल यूनिट पे बेस है और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट पे बेस है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे 7 फंडामेंटल यूनिट्स कौन कौन सी है। 7 फंडामेंटल यूनिट्स, फंडामेंटल बोल लो या बेसिक बोल लो। देखिए 7 क्वांटिटीज को मैंने 7 फिजिकल क्वांटिटीज को मैंने फंडामेंटल या बेसिक फिजिकल क्वांटिटी बताया था। कौन सी? एक फिजिकल क्वांटिटी है लेंथ, मास, टाइम, 3 तो ये होगी। उसके बाद जो है करंट या इलेक्ट्रिक करंट लिख सकते हो, टेम्परेचर, एक ल्यूमिनस इंटेंसिटी, एक एक करके सभी के बारे में पढ़ेंगे। और एक है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या क्वांटिटी ऑफ मैटर, एक ही बात है। मास, मास पहले लिख देते हैं, याद करने में आसानी होगी। मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये 7 जो क्वांटिटीज हैं इनको बोलेंगे हम फंडामेंटल या बेसिक फिजिकल क्वांटिटी, और इनकी यूनिट को बोलेंगे हम फंडामेंटल यूनिट। तो मास को मेजर करते हैं हम किलोग्राम में, तो 7 फंडामेंटल यूनिट कौन सी होगी? किलोग्राम तो मेजर करते हैं हम मास के लिए, लेंथ के लिए हम मीटर, टाइम की यूनिट जो होती है केल्विन, कैसे शो करेंगे, करंट की जो एम्पियर, कैपिटल ए से शो करेंगे, टेम्परेचर को मेजर करते हैं हम, सॉरी टाइम को सेकंड एस से शो करेंगे, ठीक है, स्मॉल एस से, करंट को एम्पियर में, टेम्परेचर को केल्विन में, कैपिटल के से, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला जिसको हम शो करते हैं कैपिटल सी स्मॉल डी, सी डी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल से जिसको हम लिखेंगे MOL शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है, ये सिंबल है।
अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल से, MOLE मोल होता है लेकिन उसका सिंबल होता है MOL। तो मास 7 फंडामेंटल यूनिट कौन सी, किलोग्राम, किसके लिए, फॉर मेजरमेंट ऑफ मास, फॉर मेजरमेंट ऑफ मास। मीटर फॉर मेजरमेंट ऑफ लेंथ। सेकंड फॉर मेजरमेंट ऑफ टाइम। एम्पियर फॉर मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। केल्विन फॉर मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। कैंडेला फॉर मेजरमेंट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी। मोल फॉर द मेजरमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, ये 7 जो यूनिट है इनको बोलेंगे हम, इनको 1 2 3 4 5 6 7 7 जो यूनिट है इनको बोलेंगे हम 7 फंडामेंटल यूनिट, क्योंकि ये यूनिट किसकी है, 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट है। तो 7 फंडामेंटल यूनिट्स है ये, इनकी एक एक करके डेफिनेशन भी हम पढ़ेंगे और उसके बाद नाम पढ़ लेते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स के। 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं जिन पर SI सिस्टम बेस्ड है। 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स कौन कौन सी हैं, एक तो है रेडियन, जिसको हम RAD से शो करते हैं, ब्रैकेट में फुल फॉर्म लिख देता हूं रेडियन, और एक है स्टीरेडियन जिसको हम स्मॉल SR से शो करते हैं, स्टीरेडियन। रेडियन किसके लिए है, फॉर मेजरमेंट ऑफ प्लेन एंगल। अब प्लेन एंगल क्या होता है बताऊंगा मैं नेक्स्ट लेक्चर में, फॉर मेजरमेंट ऑफ प्लेन एंगल। प्लेन एंगल होता है 2 डायमेंशन में एक एंगल। नॉर्मली आप पेपर पे जो एंगल बनाते हो, ये जो एंगल है ये 2 डायमेंशन में एंगल है, ठीक है, आपका जो पेपर है वो 2 डायमेंशन में है। और 3 डायमेंशन में अगर एंगल उसको बोलते हैं हम, उसकी जो उस एंगल को मेजर करने की जो यूनिट होती है उसको स्टीरेडियन, उसको सॉलिड एंगल बोलते हैं। 3 डायमेंशन में जो एंगल होता है स्टीरेडियन जो है यूनिट है सॉलिड एंगल को मेजर करने के लिए। सॉलिड एंगल कैसे, जैसे कि मान लीजिए अर्थ है, अर्थ एक स्फीयर है, 3 डायमेंशन में स्फीयर है, उसके सेंटर पर कोई भी जो ये सरफेस है और ये एंगल बनाएगी तो इस एंगल को बोलेंगे हम सॉलिड एंगल, और उसको मेजर करने की जो यूनिट होगी स्टीरेडियन होगी। जैसे जो आइसक्रीम का कोन होता है, आइसक्रीम का कोन की ये वाली जो सरफेस, इसको अगर आप कवर कर दो बाहर वाली सरफेस को, तो ये जो सेंटर पे जो एंगल बनेगा अंदर, ठीक है, तो वो जो एंगल होगा वो सॉलिड एंगल माना जाएगा, किस्म से वो 3 डायमेंशन में एंगल माना जाएगा। उसको मेजर करने की जो यूनिट होगी वो होगी SR या स्टीरेडियन। और प्लेन एंगल नॉर्मली आप पेपर पर जो एंगल बनाते हो वो प्लेन एंगल होता है, उसको मेजर करने की यूनिट होती है रेडियन, ठीक है, RAD से शो करते हैं, स्टीरेडियन को SR से शो करते हैं। तो 7 फंडामेंटल यूनिट्स हमने पढ़ी, 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स हमने पढ़ी। अब एक एक करके हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। सबसे पहले जो 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं उनकी डेफिनेशंस पढ़ते हैं। डेफिनेशंस ऑफ, बिल्कुल आराम से कीजिए, डेफिनेशंस ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स, जो कि होती है टोटल 7। सबसे पहले हम पढ़ते हैं मीटर। लेंथ को मेजर करने के लिए मीटर का यूज किया जाता है। तो मीटर की डेफिनेशन क्या है, मीटर एक फंडामेंटल यूनिट है। सबसे पहली उसकी डेफिनेशन क्या है, देखिए, एक बार है यानी कि एक छड़ है, किसकी बनी है, प्लेटिनम प्लस इरिडियम की बनी है। और वो जो छड़ है या रोड है उस पे 2 लाइन मार्क की गई हैं पैरेलल। उन दोनों पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस को 1 मीटर माना गया है। और ये प्लेटिनम प्लस इरिडियम बार है या छड़ है, वो है कहाँ पे, फ्रांस में है, पेरिस। और पेरिस में सीवियर नाम की जगह है, वहां पे एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट,
वहां पर इस प्लेटिनम प्लस इरिडियम की बार को रखा गया है और इस प्लेटिनम प्लस इरिडियम बार पर जो दो पैरेलल लाइन मार्क की गई हैं उनको 1 मीटर माना गया है। ये होगी 1 मीटर की डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस विच आर मार्क्ड ऑन प्लेटिनम इरिडियम बार विच इज प्रिजर्व्ड एट इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट एट सीवियर नियर पेरिस फ्रांस। ठीक है, और प्लेटिनम है इसके अंदर 90% इस रोड के अंदर एंड 10% इरिडियम होता है। तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे? मीटर क्या है? बिल्कुल इजी है, देखिए आराम से करना है। इट इज द डिस्टेंस, ये वो डिस्टेंस है बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, जो कि दो पैरेलल लाइंस के बीच में होती है। और दो पैरेलल लाइन किस पे मार्क की गई हैं? मार्क्ड ऑन 90% प्लेटिनम प्लस 10% इरिडियम बार। लाइन जो है 90% प्लेटिनम एंड 10% इरिडियम की बनी हुई बार पर मार्क की गई हैं और इस बार को प्रिजर्व, सुरक्षित रखा गया है एंड प्रिजर्व्ड कहां पर? एट इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट, इस ऑर्गेनाइजेशन में कहां पर? एट सीवियर नाम की जगह पर नियर पेरिस फ्रांस, पेरिस जो कि फ्रांस में है उसके पास। ठीक है, तो ये थी मीटर की डेफिनेशन। दो पैरेलल लाइन के बीच में जो डिस्टेंस, जो लाइन ने एक 90% प्लेटिनम एंड 10% इरिडियम बार के ऊपर मार्क की गई हैं और उस बार को इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट में रखा गया है एट सीवियर नियर फ्रांस पेरिस। और मीटर की दूसरी डेफिनेशन भी हम लिख सकते हैं, एक और डेफिनेशन भी है मीटर की जिसको आप याद कर लीजिए। देखिए वैक्यूम का आपको पता है, वैक्यूम वो जगह होती है जहां पर एयर भी नहीं होती। जैसे स्पेस के अंदर जाएंगे तो वहां पे एयर बिल्कुल नहीं है तो उसको वैक्यूम बोलेंगे। तो वैक्यूम में जब आप, डेफिनेशन देखिए पहले राइट कर देता हूं। मीटर की दूसरी डेफिनेशन, डिस्टेंस ऑक्युपाइड बाय 1650763.73 wavelengths of certain orange color of krypton 86 element in vacuum। देखिए वैक्यूम में क्रिप्टॉन 86 क्या है? इसका मास नंबर है क्रिप्टॉन का। क्रिप्टॉन के आइसोटोप्स हैं, जैसे हाइड्रोजन के आइसोटोप हैं। आइसोटोप क्या होते हैं? वो एटम्स एक ही एलिमेंट के जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन मास नंबर डिफरेंट होता है, उनको बोलते हैं आइसोटोप्स। इसी तरह क्रिप्टॉन के भी आइसोटोप्स हैं बहुत सारे और उनमें से एक आइसोटोप है क्रिप्टॉन 86 जो है मास नंबर है या एटॉमिक मास है क्रिप्टॉन का। तो क्रिप्टॉन 86 एलिमेंट को वैक्यूम में रखा और वैक्यूम में रखने पर वो सर्टेन जो ऑरेंज कलर की जो लाइट है वो ट्रेवल करेगी और वो ट्रेवल करने पर इतनी वेवलेंथ जितनी डिस्टेंस में होंगी उस डिस्टेंस को बोलेंगे हम 1 मीटर। आपको पता है कि लाइट हमेशा कैसे ट्रेवल करती है? आप पहले +1 क्लास में पहले की क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि लाइट ट्रेवल करती है ऐसे।
ये जो हाइट है इसको बोलते हैं हम क्रेस्ट, और ये जो डेप्थ है इसको बोलेंगे हम ट्रफ। ठीक है, दो क्रस्ट, ये भी क्रस्ट है ये भी क्रस्ट है, दो क्रस्ट के बीच की जो डिस्टेंस है उसको बोलेंगे हम वेवलेंथ, उसको लैम्डा से शो करते हैं। ठीक है, या फिर दो ट्रफ के बीच की लेंथ को हम बोलेंगे हम वेवलेंथ, जिसको लैम्डा सिंबल से हम शो करते हैं। ठीक है, तो जब वैक्यूम में क्रिप्टोन 86 एलिमेंट को आप रखो और रखने पर सर्टेन ऑरेंज कलर की जो लाइट है, जब इतनी, ये एक वेवलेंथ होगी, ये दूसरी वेवलेंथ होगी, तो इतनी वेवलेंथ जितनी डिस्टेंस ऑक्युपाई करेगी उस डिस्टेंस को बोलेंगे हम 1 मीटर। इट इज द डिस्टेंस ऑक्युपाइड बाय 1650763.73 wavelengths of certain orange color of krypton 86 element in vacuum। क्लियर? तो ये मीटर की डेफिनेशन, जो भी डेफिनेशन आपको इजी लगे आप लिख सकते हैं। अब सेकंड जो डेफिनेशन आती है किलोग्राम की, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं केजी। किलोग्राम क्या है? यूनिट है मास की। और किलोग्राम की डेफिनेशन क्या है? वही फ्रांस में पेरिस है, पेरिस में सीवर नाम की जो सिटी है उसके पास इंटरनेशनल ब्यूरो फ्रांस एंड वेट्स एंड मेजरमेंट है। वहां पर क्या किया गया है, एक सिलेंडर रखा गया है, और ऐसा सिलेंडर रखा गया है स्टैंडर्ड साइज का, जिसका डायमीटर, ये डी मान लेते हैं डायमीटर, और हाइट एच दोनों बराबर हैं। डायमीटर एंड हाइट बराबर है, एक स्टैंडर्ड साइज रखा गया। ये नहीं है कि डायमीटर और हाइट तो किसी भी सिलेंडर के बराबर हो सकते हैं, एक स्टैंडर्ड साइज रखा गया है इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट में। उसी स्टैंडर्ड साइज का जो वजन होगा उसको 1 किलोग्राम जो है वो माना गया है। तो किलोग्राम की डेफिनेशन क्या है? इट इज डिफाइंड एज, और वो सिलेंडर किसका बना है? वही 90% प्लेटिनम का एंड 10% इरिडियम का बना है। किलोग्राम की डेफिनेशन है, इट इज द मास ऑफ 90% platinum and 10% iridium सिलेंडर। एक ऐसा सिलेंडर जो 90% प्लेटिनम एंड 10% इरिडियम का बना है, उसका मास, और वो सिलेंडर कैसा हो? जिसका डायमीटर, whose diameter is equal to its height। और कहां प्रिजर्व किया गया ये ऐसा सिलेंडर? एंड प्रिजर्व्ड एट इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट, वेट्स एंड measurements at Sevier नियर पेरिस फ्रांस। ठीक है, एक ऐसा सिलेंडर का मास जिसके का डायमीटर हाइट के इक्वल हो, और ये सिलेंडर इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट में प्रिजर्व किया गया है एट सीवियर नियर फ्रांस पेरिस। और दूसरी डेफिनेशन, एक ही डेफिनेशन है किलोग्राम की। उसके बाद सेकंड डेफिनेशन हमने किलोग्राम की पढ़ी, अब हम पढ़ेंगे थर्ड डेफिनेशन। टाइम की जो यूनिट होती है सेकंड, तो सेकंड जो फंडामेंटल यूनिट है जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में SEC लिख देते हैं, सिंबल जो होगा वो स्मॉल s होगा। ठीक है, तो सेकंड की डेफिनेशन पढ़ेंगे। एक सेकंड को कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए, जो मीन सोलर डे है आपका, मीन सोलर डे कौन सा होता है? 24 आवर्स होते हैं मीन सोलर डे के अंदर। तो मीन सोलर डे का 1/86,400 पार्ट उसको बोलेंगे हम। देखिए, एक दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं, वो 24 घंटों में सेकंड कितने होते हैं? 86,400। ठीक है, तो
तो मीन सोलर डे में वैसे 24 आवर्स होते हैं, उसमें 86,400 सेकेंड्स होते हैं देखा जाए तो, लेकिन जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या होगी सेकंड की, इट इज द सेकंड जो है वो होगा इट इज 1/86,000 पार्ट सॉरी 86,400 पार्ट ऑफ मीन सोलर डे। ठीक है, मीन सोलर डे में 86,400 सेकंड होते हैं, तो एक दिन का 86,400 पार्ट जो है उसको क्या बोलेंगे हम 1 सेकंड। इट इज 1/86,400 पार्ट ऑफ मीन सोलर डे। या फिर दूसरी डेफिनेशन है इसकी, सीजियम 133 जो एटम है वो 9.92631770 वाइब्रेशन कंप्लीट करने में जितना टाइम लगाता है उसको बोलेंगे हम 1 सेकेंड। दूसरी डेफिनेशन क्या लिखेंगे, इट इज द टाइम टेकन बाय सीजियम 133 एटम। 133 क्या है, एटमिक मास है सीजियम का, टू मेक 9.92631770 वाइब्रेशंस। इसको ऐसे ही याद करना है, 9.92631770 वाइब्रेशंस। सीजियम 133 एटम इतनी वाइब्रेशंस करने में जितना टाइम लगाता है, यानी कि इतनी वाइब्रेशन जितने टाइम में कंप्लीट करता है उस टाइम को बोलेंगे हम 1 सेकेंड। ठीक है, मीन सोलर डे का 1/86,400 पार्ट वो भी बोल सकते हो, या फिर सीजियम एटम इतनी वाइब्रेशन करने में जितना टाइम लगाता है उसको हम 1 सेकेंड बोल सकते हैं। फोर्थ डेफिनेशन है आपकी एम्पियर की, जिसको हम शो करते हैं कैपिटल ए से एम्पियर को। एम्पियर जो है वो यूनिट है इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने की। देखिए मान लीजिए दो वायर्स है आपके पास, टू स्ट्रेट पैरेलल वायर्स। एक तो वायर है ये, वो एक वायर है ये, स्ट्रेट वायर है, एकदम सीधी वायर है और पैरेलल है और इनफाइनाइट लेंथ की है, बहुत ज्यादा अनंत अनलिमिटेड लेंथ की है दोनों वायर। और इनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों वायर का बहुत कम है, यानी कि बहुत पतली वायर है। ठीक है, और इन दोनों वायर को वैक्यूम में रखा गया है। कितने डिस्टेंस पर, 1 मीटर की डिस्टेंस है दोनों वायर के बीच में। ठीक है, तो एम्पियर क्या है, वो करंट है जिसको जब दो स्ट्रेट पैरेलल वायर में पास किया जाए, ऐसी वायर जिनकी इनफाइनाइट लेंथ है और 1 मीटर की डिस्टेंस के गैप पर है, तो दोनों वायर क्या प्रोड्यूस करें, फोर्स प्रोड्यूस करें कितना, 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर लेंथ, इतना फोर्स प्रोड्यूस करें। एम्पियर वो करंट है जब पास किया जाए दो स्ट्रेट पैरेलल वायर्स ऑफ इनफाइनाइट लेंथ एंड नेग्लिजिबल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, देन at 1 meter distance in the vacuum, then both wires produce a force of 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर लेंथ। उस तो हम क्या बोलेंगे, उस इलेक्ट्रिक करंट को बोलेंगे हम 1 एम्पियर। डेफिनेशन देखिए आराम से करना है। एम्पियर क्या है, इट इज द करंट, यह वो करंट है विच व्हेन, जिसको जब हम पास किया जाए, पास्ड इनटू टू स्ट्रेट पैरेलल वायर्स ऑफ इनफाइनाइट लेंथ एंड नेग्लिजिबल, मैंने ना के बराबर,
नेग्लिजिबल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मैंने मोटाई, एंड सेपरेटेड, और दोनों वायर के बीच में सेपरेशन कितना हो, दूरी कितनी हो, 1 मीटर डिस्टेंस। कहां पे हो दोनों वायर, वैक्यूम में। और क्या प्रोड्यूस हो, प्रोड्यूसेस ए फोर्स ऑफ 2 इंटू 10⁻⁻⁷ न्यूटन पर मीटर लेंथ। दोबारा रिपीट करता हूं, एम्पियर वो करंट है जिसको जब दो स्ट्रेट पैरेलल वायर में पास किया जाए, कैसी वायर, जिनकी इनफाइनाइट लेंथ हो और जिनके बीच में जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नेग्लिजिबल हो, डिस्टेंस हो 1 मीटर, वैक्यूम में हो दोनों वायर, तो जब पास किया जाए दोनों वायर में से तो एक फोर्स प्रोड्यूस हो 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर लेंथ इन दोनों वायर्स के बीच में, तो उस इलेक्ट्रिक करंट को बोलेंगे हम 1 एम्पियर। क्लियर। तो ये फिफ्थ डेफिनेशन थी आपकी, सॉरी फोर्थ डेफिनेशन। फिफ्थ डेफिनेशन करेंगे हम केल्विन। केल्विन क्या है, यूनिट है इलेक्ट्रिक टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, और इसको शो करते हैं हम कैपिटल के से। टेम्परेचर को मापते हैं हम केल्विन में, तो टेम्परेचर की यूनिट क्या है, केल्विन। तो केल्विन की डेफिनेशन क्या है, देखिए बिल्कुल इजी है। इट इज 1/273.16 फ्रैक्शन ऑफ थर्मोडायनेमिकल टेम्परेचर ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। पानी का जो ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर हो उसका 1/273.16 पार्ट। अब ट्रिपल पॉइंट क्या होता है, देखिए नॉर्मली कोई भी ऑब्जेक्ट या तो सॉलिड में होगा, लिक्विड में होगा या गैस में होगा। किसी भी ऑब्जेक्ट कोई भी मैटर है, वो मैटर की मेनली 3 फॉर्म होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो एक टेम्परेचर पर या तो कोई भी मैटर या तो सॉलिड में होगा या लिक्विड में होगा, गैस में होगा, दो में तो हो नहीं सकता। ये तो नहीं है कि सॉलिड में भी होगा, लिक्विड में हो, लिक्विड में और गैस में भी हो, ऐसे तो हो नहीं सकता। लेकिन अगर कोई भी मैटर एक ही टेम्परेचर पर तीनों ही स्टेट में हो, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी, गैस में भी है, मतलब कुछ पार्ट उसका सॉलिड में हो, कुछ लिक्विड में हो, कुछ गैस में हो, तो ऐसे टेम्परेचर को बोलेंगे हम ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। जैसे पानी जो है 0.01 डिग्री सेल्सियस पर सॉलिड फॉर्म में भी होता है, यानी कि आइस फॉर्म में भी होता है, लिक्विड फॉर्म में भी होता है, और गैस यानी वेपर फॉर्म में भी होता है। तो इस टेम्परेचर को बोलेंगे हम ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक है, ट्रिपल पॉइंट यानी कि टेम्परेचर है जिस पर कोई भी मैटर है वो तीनों ही फॉर्म में होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो पानी का जो ट्रिपल पॉइंट क्या है, 0.01 डिग्री सेल्सियस। तो पानी का जो ट्रिपल पॉइंट थर्मोडायनेमिकल टेम्परेचर है उसका 1/273.16 पार्ट, उसको बोलेंगे 1 केल्विन। ठीक है, यानी कि इस टेम्परेचर का 1/273.16 पार्ट, उसको 1 केल्विन बोलेंगे। इट इज द 1/273.16 फ्रैक्शन ऑफ थर्मोडायनेमिकल टेम्परेचर ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये केल्विन की डेफिनेशन थी। सिक्स्थ जो डेफिनेशन हम करेंगे कैंडेला की। कैंडेला एक फंडामेंटल यूनिट है, इसको हम शो करते हैं कैपिटल सी स्मॉल डी, सी डी से। और कैंडेला ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी यानी कि लाइट की स्ट्रेंथ कितनी है। बल्ब, अगर कोई बल्ब, देखिए मान लीजिए 9 वाट का बल्ब है, तो एक है 18 वाट का बल्ब, CFL बल्ब। ठीक है, तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी किसकी ज्यादा, चमक ज्यादा किसकी होगी, 18 वाट की। तो हम ये बोलेंगे ल्यूमिनस इंटेंसिटी 18 वाट के बल्ब की ज्यादा है। ठीक है, तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मतलब देसी लैंग्वेज में क्या है, एक किस्म से लाइट की स्ट्रेंथ की कितनी चमक दे रहा है वो लाइट देने वाला ऑब्जेक्ट। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी की जो यूनिट है, यानी कि कोई लाइट छोड़ने वाला जो ऑब्जेक्ट है उसको मेजर करने की जो यूनिट है उसको हम कैंडेला में मापते हैं। जैसे लेंथ को मीटर में मापते हैं तो चमक को मापते हैं हम कैंडेला में, CD में।
और चमक यानी कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो कैंडेला क्या है, एक यूनिट है, उसकी डेफिनेशन क्या होगी, देखिए पहले डेफिनेशन लिख देता हूं कैंडेला की। इट इज डिफाइंड एज, कैंडेला जो है ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, इट इज द ल्यूमिनस इंटेंसिटी in perpendicular direction of 1/6 lakh meter square area of black body at a freezing point of 2046 Kelvin, platinum at a freezing point of platinum, and at a pressure of 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देखिए अब इस डेफिनेशन को समझना है। सबसे पहले तो ये पढ़ लीजिए, जान लीजिए कि ब्लैक बॉडी क्या होती है। ये बॉडी है, मान लीजिए कोई भी बॉडी, इसको ब्लैक बॉडी हम तब बोलेंगे इस बॉडी को जब ये सभी वेवलेंथ की लाइट को, जिस भी टाइप की वेवलेंथ की लाइट को जो इस पे गिर रही है सभी को एब्जॉर्ब कर ले, तो इस बॉडी को हम बोलेंगे ब्लैक बॉडी, क्योंकि ये सभी वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब कर रही है, रिफ्लेक्ट तो किसी भी लाइट को नहीं कर रही है, तो इसका कलर क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। तो इसको बोलेंगे हम ब्लैक बॉडी। इट इज ब्लैक बॉडी इज द बॉडी विच एब्जॉर्ब्स लाइट्स ऑफ ऑल वेवलेंथ्स फॉलिंग ऑन इट, उसको बोलेंगे हम ब्लैक बॉडी। ठीक है, और बाद में ये एमिट भी कर देती है, लेकिन ये एब्जॉर्ब कर लेती है हर वेवलेंथ की लाइट को। तो जब हम किसी ब्लैक बॉडी को 2046 केल्विन के फ्रीजिंग पॉइंट पर रखें, यानी कि प्लेटिनम के फ्रीजिंग पॉइंट पर रखें, और 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्रेशर में रखें, ठीक है, उस ब्लैक बॉडी के नॉर्मल, उस ब्लैक बॉडी के 1/6 लाख मीटर स्क्वायर एरिया के 90 डिग्री एंगल पर जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी एमिट होगी उसको बोलेंगे हम वन कैंडेला। वन कैंडेला क्या है, वो ल्यूमिनस इंटेंसिटी है जो निकल रही है किसी ब्लैक बॉडी के 1/6 लाख मीटर स्क्वायर एरिया की नॉर्मल डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। ऐसी ब्लैक बॉडी जिसको 2046 केल्विन फ्रीजिंग पॉइंट पर रखा गया है, प्लेटिनम के फ्रीजिंग पॉइंट पर, एंड प्रेशर कितना है 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दोबारा रिपीट करता हूं, कैंडेला वो ल्यूमिनस इंटेंसिटी है जो ब्लैक बॉडी के 90 डिग्री, जो ब्लैक बॉडी की सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में निकल रही है, कितने एरिया के 1/6 लाख मीटर स्क्वायर एरिया के, उस वो ब्लैक बॉडी जिसको 2046 केल्विन के फ्रीजिंग पॉइंट पर रखा गया है प्लेटिनम के, एंड 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के एरिया में रखा गया है, तो उस ल्यूमिनस इंटेंसिटी को बोलेंगे हम वन कैंडेला। बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है, इसको आराम से लर्न कर लेना है। आगे फ्यूचर में इसका कोई लेना देना नहीं है, आपको सिर्फ डेफिनेशन आनी चाहिए, उसको आराम से थोड़ा सा कंसेप्ट को क्लियर कर लीजिए। वन कैंडेला क्या है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट है। क्लियर। लास्ट जो डेफिनेशन आती है आपकी मोल, जिसको हम सिंबल है MOL और फुल फॉर्म है इसकी MOLE। सिंबल MOL होता है और मोल जो यूनिट किसकी है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यानी कि किसी भी मैटर के अंदर कितना सब्सटेंस है उसको मेजर करने के लिए जो है, यानी क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस कितनी है किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर, उसके लिए हम यूनिट यूज करते हैं मोल। ठीक है, तो मोल क्या है, डेफिनेशन क्या होगी, इट इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये सब्सटेंस की मात्रा है इट इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच हैज as many elementary entities
as there are atoms in 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12। कार्बन 12 जो एलिमेंट है, कार्बन 12 क्या है, मास नंबर है। जैसे कार्बन के देखिए आइसोटोप है 6 to 12, 6 to 13, 6 to 14, ये कार्बन के आइसोटोप्स हैं। तो ये जो नॉर्मल जो कार्बन का जो एटम है, एलिमेंट है, ठीक है, तो कार्बन 12 यानी कि कार्बन 12 वाला आइसोटोप ही लेंगे हम। तो कार्बन 12 मोल की डेफिनेशन क्या होगी, वो सब्सटेंस की मात्रा, सब्सटेंस का उतना अमाउंट जिसके अंदर उतने ही पार्टिकल्स हैं जितने कि कार्बन के 12 ग्राम के अंदर के में एटम्स हैं। सब्सटेंस का उतना अमाउंट जिसके अंदर उतने ही पार्टिकल्स हैं जितने कि कार्बन के 12 ग्राम में एटम्स हैं, उस अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को बोलेंगे 1 मोल। 1 मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस which has as many elementary entities or as many elementary particles as there are atoms, जितने की एटम्स है कार्बन 12 के 12 ग्राम में, उसको बोलेंगे 1 मोल। और किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल, 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस है उसका 1 मोल किसके इक्वल होगा, उसका मॉलिक्यूलर वेट के, ठीक है। अगर मैं बोलूं 1 मोल ऑफ H2O, इसका मतलब पानी का जो 1 मोल किसके बराबर होगा, इसके मॉलिक्यूलर वेट के। और पानी के मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, 2 into 1। 1 जो है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास होता है हाइड्रोजन का 1, और 2 एटम है 1 into 2, प्लस ऑक्सीजन का क्या होता है 16 एटॉमिक मास, तो ये हो गया 18 ग्राम, 18 ग्राम। पानी का 1 मोल किसके इक्वल है, इसके 18 ग्राम के। इसी तरह 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड किसके इक्वल होगा, कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12 प्लस ऑक्सीजन का 16, 16 into 2 32, तो ये 44 ग्राम। तो 1 मोल ऑफ CO2 इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CO2 यानी कि 44 ग्राम, ठीक है। तो ये थी डेफिनेशंस, 7 फंडामेंटल यूनिट्स के हमने डेफिनेशन पढ़ी। कुछ डेफिनेशंस थोड़ी सी डिफिकल्ट है, उनको आसान आराम से वो थोड़ा ध्यान से लर्न कर लेना है। बाकी फ्यूचर के अंदर उनके कॉन्सेप्ट ही आपने, डेफिनेशन ही आपको आनी चाहिए, डिटेल में मत जाइए। एक समझने के लिए, याद करने के लिए थोड़ा सा आप उनको अच्छे से समझ लीजिए। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए मेरी वीडियो को और मेरे चैनल को। कमेंट्स जरूर कीजिए कि आपको मेरी वीडियो कैसे लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नोट्स मेरे डिस्क्रिप्शन में हैं। बाय।